बच्चा आप सभी को 1 मिनट वेट करना है। अभी भी स्लो आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर अभी भी स्लो आ रही है तो वाई लिखेंगे। क्लियर नहीं आ रही? गौरव सर वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरी? ठीक है, आपको 1 मिनट वेट करना है। 1 मिनट में मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अगर अभी क्लियर आ रही है तो वाई लिखेंगे। अगर क्लियर आ रही है तो वाई लिखेंगे। ठीक है अभी। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा रियल नंबर है, उसे पढ़ने के लिए जितने भी निचली कक्षाओं के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, हम उनका अध्ययन कर रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट को हम आज पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ा? पहला कॉन्सेप्ट था हमारी प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। दूसरी कॉन्सेप्ट कौन सा था? पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में होल नंबर्स भी कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? हमने देखा था, जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं, वे हमारी प्राकृत या फिर नेचुरल नंबर्स होते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या हमने देखी थी, यह 0 से स्टार्ट होती हैं और जो अनंत तक या आगे तक चलती ही रहती हैं, तो वे हमारी पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर्स होते हैं। ये हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था। तो चलिए अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। इसका नाम हम देते हैं रिकॉल टेस्ट। आपको पता ही होगा, पिछली क्लास भी हमने काफी सॉल्व किया है। पिछले पूरे साल हमने रिकॉल टेस्ट सॉल्व किया है। किसी भी क्लास के स्टार्ट होने से पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं, जिसे कि हम रिकॉल टेस्ट का नाम देते हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, अभी आपका पोल सेक्शन शायद चल नहीं रहा होगा, 1 मिनट आपको वेट करना है। यस, अभी आप आंसर कर सकते हैं। अभी सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। आपको बताना है कि नीचे लिखी हुई जो भी संख्या है, उनमें से पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, तो इसलिए किसी भी बच्चे का यह गलत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर करेंगे, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 सेकेंड। हमें बताना है कि जो भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन से ऑप्शन में फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखे हुए हैं। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। अभी अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके आंसर कर सकता है। चलिए, तो हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पहली 5 पूर्ण संख्याएं बतानी है या फिर फर्स्ट 5 होल नंबर्स हमें बताने हैं। तो देखिए, होल नंबर्स की डेफिनेशन हमने अभी भी रिवाइज करी। होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते ही रहते हैं। तो अगर मैं देखूं इसकी फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होंगे, तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये पांचों ये पांचों नंबर हमारे पहली 5 पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर्स होंगी। तो ये देख लेते हैं अभी किस ऑप्शन में है। तो ये हमारे ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर किया है। देखिए, अगर हमसे पूछा जाता प्राकृत संख्याएं, पहली 5 प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर्स, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर सही होता। लेकिन पूर्ण संख्याएं तो हमारी जीरो से प्रारंभ होती हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ना कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई लिखेंगे, अगर कोई डाउट है तो एन लिखेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे कि इसका आंसर ऑप्शन ए क्यों हुआ, ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ। आसान सा क्वेश्चन था, सेम एग्जैक्टली हम क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। तो इसका तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो चलिए, अब हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है पूर्ण अंक, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। तो अब पूर्णांक क्या होते हैं, तो हम पूर्णांक को देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इसे संधि विच्छेद करें या फिर अगर इस पूर्णांक को अगर आप तोड़ें दो हिस्सों में, तो ये होते हैं पूर्ण अंक। ये किस किस से मिलके बना हुआ है? पूर्ण प्लस अंक, ये बना हुआ है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होंगे? पूर्णांक हमारे होंगे 2, 5, 10, 20 इत्यादि। फिर आप बोलोगे कि सर जीरो भी क्या एक पूर्णांक होता है क्या? बिल्कुल, जीरो भी हमारा एक पूर्णांक होता है। फिर आप बोलोगे कि सर काफी नंबर्स माइनस में भी होते हैं या फिर ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं, तो क्या वो भी हमारी पूर्णांक होती हैं? बिल्कुल, आपकी जो माइनस की संख्याएं या फिर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा -5, -11, -17 इत्यादि। तो आखिर हमारी पूर्णांक की परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, दो तरह की संख्याएं देखी हैं। जो एक से प्रारंभ होती है वह तो होती है हमारी नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृत संख्याएं। अब मैं इसके थोड़ा और पीछे जाऊं, जीरो से अगर मैं स्टार्ट करूं तो वह होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। फिर अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं तो हमारी ऋणात्मक संख्याएं शुरू हो जाती हैं। तो अगर मैं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लूं, मतलब कि -10, -9, -5, 0, 1, 2, 3, तो अगर मैं सभी प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित कर लूं, पॉजिटिव या फिर धनात्मक संख्याएं भी, नेगेटिव या फिर ऋणात्मक संख्याएं भी, और जीरो को भी, तो इन सभी को आपस में मिला के कहेंगे इंटीजर्स या फिर पूर्णांक, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्णांक। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो लगभग सभी संख्याएं आ गई हैं, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि पूर्णांक नहीं होती हैं? तो देखिए, आपको किसी भी तरह की इस प्रकार की संख्या दी गई है, मान लीजिए 2.5 या फिर 2.5 या फिर 3/2, जो कि हमारी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वह हमारी पूर्णांक नहीं होती हैं, क्योंकि यह एक पूर्ण अंक नहीं है। इसमें दशमलव आ रही है या फिर यह भिन्न के रूप का है या फिर परिमेय संख्या है। अच्छा, जिन भी बच्चों को नहीं पता है भिन्न क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, चिंता की कोई बात नहीं है, उन्हें हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, बस ये पूर्ण अंक नहीं है। तो इस प्रकार की अगर कोई संख्या हो तो वह हमारी पूर्णांक नहीं होती है। चलिए, एक बार हम जल्दी से फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी धनात्मक संख्याएं या फिर जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स वह होते हैं जो हमारे शून्य या फिर जीरो से बड़े होते हैं। अब जीरो से बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, इससे आगे सभी संख्याएं जीरो से बड़ी होती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं उदाहरण देखूं तो उदाहरण क्या होंगे? 15 हो गया, +4 हो गया, 30 हो गया, या 2 हो गया, 1 हो गया इत्यादि। अब धनात्मक संख्याएं या फिर पॉजिटिव नंबर्स को हम आगे प्लस चिन्ह लगा के भी दर्शा सकते हैं
और अगर हम कोई चिन्ह नहीं भी लगाएं तो वो बाय डिफॉल्ट प्लस चिन्ह ही माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मैं 10 की बात कर रहा हूं, धनात्मक 10 की बात कर रहा हूं, तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं +10, या फिर मैं अगर इसे खाली 10 भी लिखूं तो यह मेरी धनात्मक 10 ही माना जाएगा। ठीक है, तो हम पॉजिटिव नंबर्स के आगे प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो हमारी आती है वह आती है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? जो कि शून्य से कम होती हैं और इन्हें आगे माइनस चिन्ह लगा के दर्शाया जाता है। अच्छा, पॉजिटिव नंबर्स के आगे आप चाहे प्लस का चिन्ह लगाइए या मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के आगे आपको चिन्ह लगाना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे -5, -14, -30, -2, -11, या फिर और कोई भी नंबर, मान लीजिए -2, -1, -3, तो जो भी ऋणात्मक संख्याएं हैं सभी के आगे आपको माइनस का चिन्ह लगाना होगा। और ये सभी संख्याएं, जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वह हमारी 0 से छोटी होती हैं, और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वह सभी हमारी 0 से बड़ी होती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर बताइए, शून्य पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर? तो देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है, शून्य ना तो आपकी ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 0 किस टाइप का नंबर है, तो 0 ना तो नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है। ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी, धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी, और 0 जो है वो ना तो नेगेटिव है ना ही हमारा पॉजिटिव संख्या होती है। तो देखिए अब हम बात करते हैं हमारे पूर्णांक की या फिर इंटीजर्स की। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं इंटीजर्स क्या होते हैं, एक बार फिर से डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले तो इसमें हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा, जो कि क्या होता है? देखिए, ये डॉट 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 का मतलब होता है आगे तक संख्याएं चली जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? आगे तक संख्याएं चली जा रही हैं, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसका मतलब कि ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई, 0 भी आ गई और पॉजिटिव संख्याएं भी आ गई। तो इस पूरे संग्रह को, नेगेटिव नंबर से लेके पॉजिटिव नंबर के जो संग्रह को, उसे हम पूर्णांक कहेंगे या फिर इंटीजर्स कहेंगे। तो अगर आपको कोई भी नेगेटिव नंबर दिख जाए, पॉजिटिव नंबर दिख जाए या 0 दिख जाए, तो वह आपका इंटीजर होगा या फिर पूर्ण अंक होगा। लेकिन ध्यान रखना है, वह नंबर दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए, और वह नंबर आपका p/q यानी कि परिमेय संख्या या फिर भिन्न कह लीजिए, भिन्न के रूप का नहीं होना चाहिए। वह एक पूर्ण अंक ही होना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब मैं इसकी एक दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, सिंपल डेफिनेशन की, तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं, शून्य या फिर धनात्मक संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं या फिर इंटीजर्स कहते हैं। अगर अब मैं कुछ उदाहरणों की बात करूं तो देखिए, उदाहरण इसके क्या क्या हो जाएंगे? सारी नेगेटिव नंबर्स आप ले सकते हो, कोई भी नेगेटिव नंबर, 0 आप ले सकते हो, और फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ले सकते हो। तो सभी अंक हमारे पूर्ण अंक होंगे। और पूर्णांक को किससे निरूपित किया जाता है? जेड से। यह आपको ध्यान रखना है। इस अच्छा, नेचुरल नंबर्स को किससे किया जाता था? एन से। पूर्ण अंकों को किससे किया जाता था? डब्ल्यू से। और पूर्ण अंक को किससे किया जाएगा? जेड से। यह तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, इतनी चीज आपको समझ में आई? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे पूर्णांक आपको समझ में आए? पूर्णांक क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0, सभी के पूरे संग्रह को हम पूर्णांक या फिर इंटीजर्स कहेंगे। अच्छा, यह टॉपिक मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक्स है, आप सभी को आते ही होंगे। जो भी टफ टॉपिक आएगा उसे हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। इसे थोड़ा इसलिए जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में एन टाइप कर सकता है। चलिए, सभी को समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तीनों टाइप के नंबर्स जो हमने पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, यानी कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। देखिए, प्राकृत संख्या हमारी होती थी जो 1 से प्रारंभ होती थी और अनंत तक या फिर आगे तक चलती थी। जैसे यहाँ दिखाया भी गया है,
प्राकृत संख्याएं आप देख सकते हैं कि ये जो सभी संख्याएं एक से प्रारंभ हो रही हैं आगे तक चल रही हैं, ये होंगी हमारी प्राकृत संख्याएं। फिर देखिए हमने पढ़ा था अगर इसमें हम जीरो को और मिला लें तो यह हो जाएंगी हमारी सारी की सारी पूर्ण संख्याएं। जैसा कि आपको दिखाया गया है इस वाले डायग्राम में कि इसमें हमने अब जीरो को भी शामिल कर लिया है यहाँ पे, तो यह हमारी हो गई है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। अब अगर मैं इस जीरो के साथ साथ इस पूरे संग्रह में पूर्ण संख्याओं वाले संग्रह में मैं अगर नेगेटिव नंबर्स को भी काउंट कर लूं, नेगेटिव नंबर को भी अगर मैं इंक्लूड कर लूं, तो यह मेरा हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं या फिर इंटीजर्स। तो देखिए अगले डायग्राम में आपको दिखाया गया है जिसमें कि आपको नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए गए हैं। तो ये पूरे क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारे यहाँ पे पूर्णांक हो जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अगर आप नोट्स में लिखना चाहो तो नोट्स में भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ दिख भी रहा है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाएंगे तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, और पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेंगे तो हमें पूर्णांक या फिर इंटीजर्स भी प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अब यह तो बहुत आसान टॉपिक थे, ये यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है इंटीजर्स। इस पे कुछ अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हमें बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से एक पूर्णांक है या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इंटीजर। सभी बच्चों को ध्यान से सॉल्व करना है और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड, जल्दी से आंसर करेंगे। एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है अभी तक, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा आप अभी ये देखिए कि आपको क्या डेफिनेशन बताई गई है, उसके हिसाब से सही आंसर क्या होगा। अगर आपको सही आंसर दिख जाता है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। आपको बाकी के ऑप्शंस में क्या दिया गया है ये अभी के लिए आप मत देखिए। जो भी आपका सही आंसर है, आपको लगे जो भी डेफिनेशन के हिसाब से सही बैठ रहा है, आप उसे टिक कर सकते हैं। बाकी आगे और क्या लिखा हुआ है ऑप्शंस में, उसे अभी हम बाद में पढ़ेंगे या फिर आगे उनका अध्ययन करेंगे नंबर्स का। चलिए 5 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। चलिए अब इसे देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या एक पूर्णांक है या फिर कौन सा नंबर एक इंटीजर है। तो देखिए अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, सारी नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये तीनों ही हमारे पूर्णांक या फिर इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन ए देखूं या पहला ही ऑप्शन देखूं तो हमें -1 दिया गया है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही सही आंसर हो गया क्योंकि यह एक ऋणात्मक संख्या है। अभी देखिए अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो मुझे यह 1/2 दिया गया है। तो हमने बात की थी कि इस तरह की संख्या हमारी पूर्ण अंक नहीं है, इसलिए ये इंटीजर भी नहीं है। ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी अगर मैं देखूं तो यह दशमलव की संख्या है, इसलिए यह भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी रूट की संख्या है, यह आप बाद में पढ़ोगे। अगर इस √3 का अगर आप मान देखोगे ना तो इस √3 जो होता है यह होता है 1.73 के बराबर। तो इसका मतलब यह भी एक दशमलव संख्या आती है, यह पूर्ण अंक नहीं है, यह नॉर्मल 3 की तरह नहीं है। तो इसके लिए इसका मतलब यह भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर हो गया है ऑप्शन ए -1। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, यह अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक भी है
लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए वह नंबर, एक होल नंबर भी होना चाहिए, लेकिन एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, 1 मिनट है आपके पास, पूरा 1 मिनट है आपके पास, ध्यान से सॉल्व करेंगे। इसमें आपको तीनों नंबर्स की अच्छे से पहचान होनी आना चाहिए। वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं। वैसे तो सभी बच्चे आंसर कर चुके हैं लगभग लगभग, वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है तथा पूर्णांक भी है, लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम देखते हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या को हम एन से दर्शाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 और इसके आगे तक। अगर मैं देखूं तो प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब एक के बाद वाली संख्याएं तो नहीं आएंगी, एक और एक के बाद वाली संख्या तो नहीं आएगी, एक से पहले वाली ही संख्या आएगी। पहले वाली संख्या एक के कौन होती है? एक तो होती है हमारे सभी नेगेटिव नंबर, यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याएं। तो एक तो हमने लिख लिया सारी हमारी ऋणात्मक संख्याएं हो गई। ये डॉट डॉट डॉट, इससे पहले वाली भी सभी ऋणात्मक संख्याएं, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। एक से पहले हमारी यही सभी संख्याएं होती हैं। तो हमें पूछा गया है कि क्योंकि हमें पूछा गया है प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब हमारी संख्या इन्हीं में से एक होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि इनमें से एक कौन सी संख्या दी गई है। इनमें से एक हमें देखिए दो संख्याएं दी गई हैं। एक तो दिया गया है -1 और एक हमें दिया गया है 0। लेकिन क्या -1 एक पूर्ण संख्या है क्या? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अगर -1 पूर्ण संख्या है तो y लिखेंगे, अगर नहीं है तो na लिखेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या -1 एक होल नंबर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -1 एक पूर्ण संख्या या फिर एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वह हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, ना कि माइनस की संख्याओं से। लेकिन हमें तो ऐसी संख्या बतानी है जो कि पूर्ण संख्या है। तो हमारा -1 तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक है। लेकिन हमारा जो 0 है वह हमारी एक पूर्ण संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी 0 हमारा सही आंसर होगा। चलिए तो इसका हमारा जो सही आंसर हो गया है ऑप्शन बी। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। पोल सेक्शन में ही आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 9 का। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें एक थैला दिया गया है या फिर एक बैग दिखाया गया है, उसमें कुछ नंबर्स हैं। आपको बताना है कि वो नंबर्स किस प्रकार के हैं, नेचुरल नंबर हैं या फिर प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। ऊपर जो हमें नंबर दिखाए गए हैं बैग में, यह किस प्रकार के नंबर हैं? क्या यह पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, या फिर सभी हैं? जल्दी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट करते हैं, फिर से सॉल्व कर। 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, फिर से सॉल्व करेंगे।
20 सेकेंड, 20 सेकेंड, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी। हमें बताना है कि जो ये थैला या फिर बैग हमें दिखाया गया है, इसमें किस प्रकार की संख्याएं दी गई हैं, या फिर किस प्रकार की संख्याएं हमें दिखाई गई हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 5 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें किस प्रकार की संख्याएं दी गई हैं। एक तो हमें पॉजिटिव या फिर धनात्मक संख्याएं दी गई हैं, 2 दिया गया है और 6 दिया गया है और 9 भी दिया गया है। तो हमें 3 तो धनात्मक संख्याएं दी गई हैं। फिर हमें देखिए यहाँ पे 0 भी दिया गया है। उसके अलावा हमें -20 दिया गया है, -1 दिया गया है। इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव या फिर धनात्मक संख्याएं भी हैं, 0 भी है और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। तो हमारे पास तीनों ही प्रकार के नंबर दिए गए हैं। मतलब नेचुरल नंबर भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो वैसे तो देखिए इसके दो सही आंसर हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने पूर्णांक लिखा है ना, तो उसका भी आंसर सही है, क्योंकि ये सभी पूर्णांक ही हैं। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक के अंदर ही आ जाती है। तो अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है तो वह भी सही है, और अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन डी आंसर किया है तो वह भी सही है। लेकिन हाँ, ऑप्शन ए और सी हमारे गलत होंगे। ऑप्शन ए और सी ऑप्शन हमारे गलत होंगे। क्यों? क्योंकि ए में तो प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे पूर्ण संख्याएं भी दी गई है, 0 दिया गया है और इंटीजर्स या फिर पूर्णांक भी दिए गए हैं, नेगेटिव नंबर्स, -20 और -1। इसीलिए खाली जिस बच्चे ने पूर्णांक या फिर सॉरी खाली जिस बच्चे ने पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या टिक किया है, उनका आंसर सही नहीं है। बाकी ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही आंसर होगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी भी सही है, जिस भी बच्चे ने ऑप्शन डी आंसर किया है। चलिए अब हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण या फिर प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो देखिए ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस आपने देखे होंगे कि काफी बार दो संख्याओं के बीच में इस प्रकार के कुछ चिन्ह लगे हुए होते हैं। कई में ये प्लस का चिन्ह होता है, कई में माइनस का चिन्ह होता है, कई में गुणा का चिन्ह होता है, कई में यह भाग का चिन्ह होता है। तो ये जो सभी चिन्ह होते हैं, इन्हीं को हम ऑपरेशंस या फिर संक्रियाएं कहते हैं। तो अच्छा, ये होते क्या क्या है? वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। देखिए इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, यह जो चिन्ह है ब्लू कलर में दिखाया गया है, यह चिन्ह होता है जोड़ का या फिर एडिशन का। इस प्रकार का जो चिन्ह दिखाया गया है, यह होता है घटाव का या फिर सब्ट्रैक्शन का। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वह होता है गुणा का या फिर भाग का। और इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वह अच्छा सॉरी इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वह गुणा का, और इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वह होता है आपका भाग का या फिर डिवीजन का। चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे चारों प्रकार की संक्रियाओं या फिर ऑपरेशंस को। तो पहली हमारी जो संक्रिया आती है वह आती है एडिशन या फिर योग, जिसे हम कहते हैं। इसे योग भी कहते हैं और जोड़ भी कहते हैं, दोनों ही नाम है, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए योग या फिर जोड़ को हम पहले कहाँ पे यूज करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम आशिन है और दूसरे का नाम शानू है। तो उन दोनों के पास कुछ टॉफियां हैं। मान लीजिए पहले आसिन के पास 5 टॉफी हैं और दूसरे दोस्त सानू के पास टोटल 4 टॉफी हैं। तो अब हमें यह बताना है कि उन दोनों के पास टोटल कितनी टॉफियां होंगी, या दोनों के पास कुल टोटल कितनी टॉफीज हैं। अब हमें यह बताना है। तो जब भी हमें कुल कोई चीज बतानी होती है या फिर किसी चीज का टोटल निकालना होता है, तो हम योग करते हैं या फिर एडिशन करते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है? कुल निकालना है, या फिर दोनों के पास टोटल कितनी टॉफीज है, तो हमें एक टोटल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम दोनों का योग करेंगे। तो चलिए अब दोनों का योग करते हैं। 5 और 4 का योग। तो आप सभी बच्चों को पता है 5 में अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो मेरा कितना आता है? 5 के बाद
देखिए मैं नंबर्स लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए 5 हमें दिया गया है, तो यहां तक तो आ गया मैं 5 तक। इसके बाद मुझे 4 कदम और चलना है, तो चलिए मैं 4 कदम और चलता हूं। 1 2 3 एंड 4। तो मेरा कितना आया? 9। मैं 9 पे आके मेरे 4 कदम पूरे हो गए, तो इसका मतलब मेरा क्या आंसर सही होगा? 5 + 4, यह मेरा आंसर आ जाएगा 9। यानी कि 9 मेरा सही आंसर होगा। तो दोनों के पास टोटल कितनी टॉफियां आ गई? दोनों के पास टोटल 9 टॉफियां आ गई हैं। तो दोनों के पास कितनी टॉफीज हो गई? टोटल 9 टॉफीज। यस, जल्दी से कमेंट में बताएंगे ये सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अगर समझ में आया तो वाई लिखेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो एन लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं। आप में से किन किन बच्चों को एडिशन या फिर योग अच्छे से आते हैं? 2 डिजिट के भी और 3 डिजिट के भी। 2 डिजिट और 3 डिजिट से मेरा क्या मतलब है? मान लीजिए मैं कोई इस प्रकार का योग दूं, 357 927 को आपस में जोड़ना है, तो कितने बच्चों को इस प्रकार के योग आते हैं? पहले से आते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, क्या कोई ऐसा बच्चा है क्या, उल्टा पूछ लेते हैं, क्या कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसे इस प्रकार के योग करने में कठिनाई महसूस होती है? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो एन लिख सकता है, जो कि योग नहीं कर पाता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे इस प्रकार के एडिशन या फिर जोड़ने में परेशानी होती है, तो वो एन लिख सकता है। ठीक है, इसका मतलब एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसे जोड़ नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर हम इस टॉपिक को जल्दी से कवर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है और सभी बच्चों को आता है। तो देखिए यहाँ तो हमारा आंसर आ गया था 9। यह इसे हम कहते हैं एक अंक वाले योग, क्योंकि 5 भी एक अंक है और 4 भी हमारा एक अंक है। तो दोनों ही संख्याओं में एक एक अंक है, इन्हें हम कहते हैं सिंगल डिजिट के एडिशन या फिर एक अंक वाले योग। तो अब हम थोड़ा और बढ़ते हैं, 2 अंक वाले योग देखते हैं। मान लीजिए कोई दो संख्या है 52 और 17। तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए इसमें भी 2 अंक हैं और इस 17 में भी 2 अंक हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? 2 अंक वाली संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम इनका एडिशन करते हैं या फिर इनका जोड़ करते हैं। तो देखिए 7 और 2, 7 और 2 मेरे कितने होंगे? फिर से मैं एक बार जल्दी से काउंटिंग लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वेरी गुड, बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए 2 तक है, 2 तक हम यहां तक आए। इसके बाद हमें 7 और एडिशन करना है। तो 2 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 7 कहाँ पे आके खत्म हो रहा है? 9 पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 9। इसके बाद मेरा क्या आता है? 5। तो मान लीजिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 5 तक तो मैं पहले से हूँ, इसके बाद मुझे एक कदम और चलना है। तो 5 के बाद में अगर एक कदम और चलूंगा तो कहाँ जाऊंगा? 6 पे। तो यहाँ आ जाएगा मेरा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 52 + 17 बराबर 69 या फिर 69। तो 69 इसका सही आंसर होगा। चलिए अभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 95 + 17, और आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर करना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 95 + 17, 95 + 17 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से, और कमेंट सेक्शन में ही आंसर करना है आपको। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 95 + 17 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। चलिए एक बार इसे जल्दी से देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर है। एक बार इसे जल्दी से देख लेते हैं। देखिए 5 और 7, आपको पता है 5 और 7 होते हैं 12। 12 का कितना आएगा? 2। और हमारी कैरी या फिर हासिल कितनी होगी? 1। उसके बाद 9 एंड 1 10, 10 एंड 1 11। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा कितना? 11 यहाँ पे आया, तो ये हमारा हो गया है टोटल 112।
तो इसे हम कहते हैं हासिल वाले जोड़ या फिर कैरी वाले एडिशन, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कैरी आई है या फिर हासिल आई है, इसलिए इन्हें कहते हैं हासिल वाले योग। तो इसका हमारा आंसर हो गया है 112। चलिए अभी इसे सॉल्व करना है आपको, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे उदाहरण 4 को। 156 प्लस 178, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये उदाहरण मैं आपसे इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि आपको यह टॉपिक पहले से आता है, यह टॉपिक आपको पहले से आता है और काफी आसान टॉपिक है। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 156 प्लस 178, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा, 334, 324, 334, ठीक है देखते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए जल्दी से इसे सॉल्व करें। 8 और 6 हमारा होता है 14, तो 14 का 4 आएगा, 1 कैरी आएगी, तो 5, ये वाला 5 एंड 1 6, 6 प्लस ये वाला 7 हमारा हो जाएगा 13, 13 यानी कि 13, 13 का 3, और हमारी हासिल कितनी होगी फिर से 1, तो 1 एंड 1 2, 2 एंड 1 हमारा कितना हो जाएगा 3, तो यह हमारा हो जाएगा 334 यानी कि 334। सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर था, तो ये हमारा हो गया है 334। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, क्वेश्चन नंबर 10 का। आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको 15 सेकेंड है, क्योंकि बहुत ही आसान है और आप पहले से ही उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकेंड। जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, 24 प्लस 13, तो देखिए 4 एंड 3 ये कितने हो जाएंगे 7, एंड 2 एंड 1 ये कितना हो जाएगा 3, तो इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा 37। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है ये तो इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से इसे भी पोल सेक्शन में ही सॉल्व करना है, इसे भी पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। सभी सॉल्व करेंगे जल्दी से। 765 में 38 को जोड़ना है, 765 में 38 को जोड़ना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है 765 और 38। तो देखिए अब इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। वो कैसे? हमने 765 तो लिख दिया, उसके बाद अब मैं 38 लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं 38 को इस तरीके से लिख सकता हूँ और फिर से इनका जोड़ कर सकता हूँ, या फिर मैं 38 को इस तरीके से लिख सकता हूँ और इसका जोड़ कर सकता हूँ। अच्छा, एक और तरीका भी है,
पर वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अपनाता होगा या सोचता भी होगा। 765 को तो हमने ऐसा लिखा, और 38 को हम 3 को इधर लिख दें और 8 को इधर लिख दें। तो देखिए तीसरा वाला जो तरीका है वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिख सकते, बीच में हमने एक संख्या, एक अंक की जगह ही छोड़ दी। तो हम इस तरीके से तो नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा सेकंड वाला जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से लिखना है। यह वाला भी आपका गलत है। देखिए इसका हम याद कैसे रखेंगे कि किस तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है। हमेशा हमें दाएं पक्ष से संख्याओं को रखना होता है। या फिर अगर मैं थोड़ा और डिटेल में चलूं, तो देखिए कोई भी जो संख्या होती है, मान लीजिए 765 जो संख्या है, हम हमेशा स्टार्टिंग दाहिनी साइड से करते हैं या फिर राइट साइड से करते हैं। तो देखिए यह वाला जो अंक होता है ना 5, या फिर जो पहला अंक होता है दाहिने साइड से पहला अंक, वह होता है हमारा इकाई का अंक। यह होता है हमारा इकाई का अंक। फिर यह जो दूसरा अंक होता है यह होता है हमारा दहाई का अंक। और जो हमारा तीसरा अंक होता है वह होता है हमारे सैकड़े का अंक, जिसे हम सैकड़ा बोलते हैं। यह सभी चीजें शायद आपको पता होंगी। तो पहला अंक हमारा 5 का कौन सा हो गया, इकाई का। दूसरा वाला जो 6 का हो गया वह हो गया है दहाई का। और जो तीसरा वाला जो अंक हो गया है वह हो गया है सैकड़ा का। अब आप बोलेंगे सर इसके बाद क्या होंगे, तो इसके बाद जो अंक आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 और लिखा होता, यह वाला अंक जो होता 4, यह होता हमारा हजार का अंक। तो देखिए यह होती है हमारी संख्याओं में अंकों की पोजीशन, या फिर अंक जहाँ पे लिखे हुए होते हैं। कौन सा इकाई का होता है, कौन सा दहाई का, सैकड़े का और हजार का। तो दाहिने साइड से, राइट साइड से हमेशा ध्यान रखना है कि राइट साइड से चलना है। राइट साइड से पहला अंक इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का, चौथा हजार का। उसी प्रकार से अगर मैं 38 की भी बात करूं, देखिए 38 की अगर मैं बात करूं, तो 8 होगा इकाई का अंक, और फिर उसके बाद 3 है, तो इसमें बस दहाई तक के ही अंक हैं, इसमें सैकड़े का अंक नहीं है। तो योग का या फिर घटाव का, दोनों का ही यह नियम होता है कि हमेशा इकाई अंक के नीचे इकाई लिखा जाता है, और दहाई अंक के नीचे दहाई अंक लिखा जाता है। तो अगर आप देखिए इस वाले मेथड में देखोगे दूसरे में, तो यहाँ 5 का इकाई का अंक है, 8 भी इकाई का अंक है, तो इसलिए यह सही है। फिर 6 इसमें दहाई का अंक है और 3 भी दहाई का अंक है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल सही है। अब अगर मैं पहले वाले मेथड की, इस वाले मेथड की अगर मैं बात करूं, तो देखिए इसमें 5 इकाई का अंक है, लेकिन 8 यहाँ पे इकाई का अंक है। तो 5 के नीचे 8 आना चाहिए, जो कि नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो अच्छा, आपको अगर ये चीजें ध्यान भी नहीं रहे, तो आपको यह याद रखना है कि हमें हमेशा जो गिनती है वह दाहिने पक्ष से स्टार्ट करनी है, या फिर जो हमारी संख्या है उसे दाहिनी साइड से लिखना है। जैसे कि 765 है, 765 तो हमने लिख दिया। फिर 38 है, तो सबसे पहले मैं 8 का लिखूंगा, फिर 3 का लिखूंगा। तो हमेशा दाहिने साइड से मैं शुरुआत करूंगा, ना कि बाईं तरफ से या फिर लेफ्ट साइड से मुझे शुरुआत नहीं करनी है। क्लियर है सभी बच्चे, इतना बताएंगे कि संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए कैसे लिखा जाता है। सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है तो वाई लिखेंगे, क्लियर नहीं है तो एन लिखेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, यह आपके बाद तक काम आएगी, आपके घटाओ में भी काम आएगी, जब हम दशमलव पढ़ेंगे उसमें भी काम आएंगी ये चीजें। तो देखिए जल्दी से अब इसका योग कर लेते हैं। तो इसका अगर मैं योग करूं, 765 और 38, तो देखिए 8 और 5, 8 और 5 मेरा होंगे 13, 13 का 3 हासिल 1, फिर 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, और 7 और 1 फिर से 8। तो हमारा क्या आंसर सही हो गया? ऑप्शन सी, 803। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन 11 कंप्लीट होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास, 30 सेकेंड। जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे। 245 और 138 का हमें योग करना है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। सभी बच्चों का सही आंसर है अभी तक, बहुत बढ़िया। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, समय दिया गया है 245 प्लस 138। तो देखिए 8 और 5 कितने होंगे, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 फिर से 8, और 2 और 1 3। तो इसका हमारा आंसर आ गया है 383 या फिर 383। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसका आंसर हो गया है ऑप्शन ए सही। चलिए अभी आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है, यह अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो कि 642 से 531 अधिक है, जो कि 642 से 531 अधिक है। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। अच्छा, यह सभी बच्चों को सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है। यह सभी बच्चों को सॉल्व करना है और ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 642 से 531 अधिक है। 1 मिनट है आपके पास इसके लिए। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूँ। 20 सेकेंड। वैसे लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, दो बच्चों हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 15 सेकेंड। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए वैसे बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का सही आंसर है। तो देखिए हमसे पूछा गया है, हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो 642 से 531 अधिक है। मतलब 642 से भी हमें 531 और आगे जाना है। तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जोड़ ही होगा। तो 642 में अगर मैं 531 ऐड करूं तो देखिए 2 और 1 क्या हो गया, 3, 4 और 3 हो गया है 7, एंड 6 एंड 5 क्या हो गया है 11। तो ये हमारा आ गया 1173। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो जिस प्रकार से अभी हमने एडिशन देखे संख्याओं के, उसी प्रकार हम अगली क्लास में सब्ट्रैक्शन देखेंगे संख्याओं के, कि दो संख्याओं को किस प्रकार से घटाया जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी क्लास आज यहीं पे